जय गुरुदेव। बच्चों, आज मैं आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी सुना रही हूँ। आज से 150 वर्ष पहले संवत 1867 में बंगाल प्रांत में कलकत्ता के पास वीर सिंह नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम ठाकुरदास और माता का नाम भगवती देवी था। आपके पिता बहुत निर्धन थे। ईश्वर चंद्र के जन्म के समय वे कलकत्ता में नौकरी करते थे और केवल 8 रुपये मासिक वेतन पाते थे। जब आपको पढ़ने के लिए गांव के विद्यालय में भेजा गया तब आप 5 वर्ष के थे। 9 वर्ष की आयु में आप अपने पिता के पास कलकत्ता में पढ़ने के लिए चले गए। भरपेट भोजन न मिलने पर भी आप इतना परिश्रम करते थे कि हर कक्षा में सदा प्रथम रहा करते थे। इसी कारण से आपको बचपन से ही छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो गई। जो धन आपको छात्रवृत्ति से मिलता था उससे आप दूसरे गरीब छात्रों की सदा सहायता करते रहे। उनके रोगी होने पर उन्हें औषधि भी अपने पास से दे देते थे। स्वयं तो घर के कते हुए सूत से बने हुए कपड़े पहनते थे, परंतु दूसरे गरीब छात्रों को अपने से अच्छे कपड़े खरीद दे देते थे। इतना अधिक परिश्रम करने के कारण आप कई बार रोगी हो जाते थे, परंतु अपनी पढ़ाई में कभी ढील नहीं आने देते। आप कहा करते थे कि माता पिता की पूजा छोड़कर या उनके दुखों और कष्टों पर ध्यान न देकर भगवान की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता। आप जब तक जिए अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं किया। 21 वर्ष की आयु में आपको विद्यासागर की उपाधि मिली और संस्कृत के महान पंडित बनकर निकले। आपने सबसे पहले 30 रुपये मासिक वेतन पर फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकरी की। जिस दिन से आपने नौकरी शुरू की, पिताजी को नौकरी छुड़वा दी और उन्हें गांव भिजवा दिया। आपके छोटे भाई का विवाह होना था। माता ने बुला भेजा, आपको छुट्टी नहीं मिली। आपने प्रिंसिपल महोदय से साफ साफ कह दिया कि या तो छुट्टी दीजिए या त्यागपत्र लीजिए। आपकी मातृभक्ति देखकर प्रिंसिपल महोदय ने प्रसन्न होकर छुट्टी दे दी। आप उसी समय एक नौकर को साथ लेकर चल दिए। बरसात के कारण रास्ता खराब था। आप बहुत तेज चलते थे और थकते नहीं थे, पर नौकर नहीं चल सका, इसलिए उसे लौटा दिया। दूसरे दिन ही विवाह था। आप बड़ी तेज चाल से चले और दामोदर नदी के तट पर पहुंच गए। देखा नाव दूर थी, आने में देर लगेगी। आप एकदम नदी में कूद पड़े और बड़ी कठिनाई से पार पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए आप सनसनाते हुए घर की ओर चल दिए। मार्ग में एक और नदी मिली, उसे भी तैरकर पार किया। चलते चलते शाम हो गई। चोरों का बड़ा डर था, परंतु आपको तो माता के चरण कमलों में पहुंचना था। आप अपनी धुन में चलते ही गए और आधी रात को घर पहुंचे। बारात जा चुकी थी, पर ज्यों ही पुत्र की आवाज़ सुनी, माता प्रसन्नता से खिल उठी। माता की आज्ञा का पालन करके ही आपने अन्न जल ग्रहण किया। कुछ समय बाद आपका वेतन 150 रुपये मासिक हो गया। आप गरीब रोगियों को होम्योपैथिक औषधियाँ बांटा करते थे। एक बार एक मेहतर रोता हुआ आपके पास आया और बोला, महत रानी को हैजा हो गया है, आप कृपा करें। आप उसके घर गए, दिन भर वहीं रहकर इलाज किया और सायंकाल रोगी को ठीक करके ही घर आए। जिस तरह सूर्य, चांद, वर्षा, वायु ऊंच नीच का विचार किए बिना सबको एक सा फल देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी सबके साथ एक सा बर्ताव करते थे। कुछ समय बाद आपका वेतन 500 रुपये मासिक हो गया, परंतु नौकरी में आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगती थी, इसीलिए नौकरी छोड़कर देश सेवा में लग गए। आप कहते थे, दूसरे के पैर चाटते चाटते यह जाति भीरू बन गई है। जब लोग नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे, तभी देश का कल्याण होगा। अब आप पुस्तकें लिखने लगे और अपना प्रेस खोलकर पुस्तकें छपाकर बेचने लगे। एक बार आप रेल में सवार होकर एक स्थान पर भाषण देने जा रहे थे। एक छोटे से स्टेशन पर आपको उतरना था।
ज्यों ही गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंची, आपने देखा कि एक नवयुवक कुली कुली पुकार रहा है। वहाँ कोई कुली था ही नहीं। आप नवयुवक के पास गए और उसका सामान अपने सिर पर उठा लिया और उसके घर पहुंचा दिया। वह आपको कुछ पैसे देने लगा। आपने कहा, मुझे भी यहीं आना था, तुम्हारा सामान उठा लिया तो क्या हुआ। शाम के समय ईश्वर चंद्र जी का भाषण हुआ, जिसे सुनने वह युवक भी गया। उसने आपको झट पहचान लिया और पाँव में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। आपने उसे प्रेम से गले लगाया और समझाया कि सदा अपना काम अपने हाथ से किया करो। बड़े बड़े गवर्नर आपके विचारों का बड़ा आदर करते थे। बड़े बड़े अंग्रेज पदाधिकारियों को आप सदा अपनी वेशभूषा में ही मिलते। आप सदा चादर और खड़ाऊँ पहनते। आपने बंगाल में संस्कृत भाषा का बहुत प्रचार किया, सैकड़ों पाठशालाएं खुलवाईं और उन्हें सरकारी सहायता दिलवाई। आप सारी आयु भर विधवा विवाह और कन्याओं में शिक्षा प्रचार के लिए लड़ते रहे। ये हैं उस महापुरुष के जीवन की कुछ घटनाएं जो एक निर्धन परिवार में जन्मे और जब तक जिए दूसरों के लिए जिए। आप सदा कठिनाई में रहकर भी दुखियों की सहायता करते रहे। तो बच्चों, हमने सीखा कि यदि मनुष्य के अंदर कुछ करने का जज्बा है तो निर्धनता और विषम परिस्थितियां भी कोई मायने नहीं रखती। वह अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेता है। आशा है बच्चों, आप लोगों को भी इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। जय गुरुदेव।